की शुरुआत में हम यहाँ पर कई सारे गार्ड्स को देखते हैं और ये गार्ड्स अपने बॉस का वेट कर रहे थे। फिर इनका बॉस एक लग्जरी कार में आ जाता है और हमारे इस बॉस का नाम होता है गुजाओ। गुजाओ को यहाँ पर अक्सर लोग प्रिंस माना करते हैं क्योंकि गुजाओ इन मोह माया की चीज़ों से हमेशा दूर रहता है और लड़कियों के आसपास भी नहीं रहता और उसे लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं होती। इतने में ही वहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है जो उसे बताने लगता है कि सर ने आपके लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स किया है, तो वो चाहते हैं कि आप वहाँ पर जाओ और उस वुमन से मिलो। लेकिन गुजाओ उस ब्लाइंड डेट के लिए बिल्कुल मना कर देता है। इसके बाद में वो लोग उस क्लब की ओर जाने लगते हैं। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर हमारी फीमेल लीड को जिसका नाम मिना होता है एंड यहाँ पर मिना क्लब में थी और वो भाग रही थी, लेकिन न जाने क्यों यहाँ पर उसे चक्कर आया जा रहा था और मिना के पीछे तो गुंडे पड़े होते हैं जो कि उसे बहुत भगा रहे थे। फिर यहाँ पर हमें बताया जाता है कि मिना की मॉम उसे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करती, इसलिए मिना खुद के पैसे खुद ही जमा करती है ताकि वो अपने कॉलेजेस की फीस पे कर सके। एंड यहाँ पर वो भागते भागते गिर जाती है जहाँ पर वो गुंडे उसके पास आने वाले थे, लेकिन इतने में ही सामने से एंट्री हो जाती है गुजाओ की। फिर यहाँ पर वो गुंडे गुजाओ को देखकर डर जाते हैं क्योंकि उन्हें गुजाओ की आइडेंटिटी पता होती है। फिर वो लोग उसे देखते ही वहाँ से भाग जाते हैं एंड यहाँ पर मिना गुजाओ को देख लेती है जहाँ पर वो उसके पास हेल्प मांगने के लिए चली जाती है और उसे कहती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से लेकर चलो। गुजाओ को आगे कुछ समझ नहीं आ रहा होता एंड यहाँ पर मिना बेहोश हो जाती है जहाँ पर गुजाओ उसे पकड़ लेता है। फिर बाद में यहाँ पर गुजाओ उसे उठा लेता है और उसे लेकर अपने रूम में चला जाता है जहाँ पर वो उसे सोफा पर बचा देता है। फिर गुजाओ को यहाँ पर उसकी मम्मा का कॉल आ जाता है जो उसे पूछने लगती है कि मैंने जो लड़की तुम्हारे लिए अरेंज की थी कि क्या वो तुम्हें पसंद आई। गुजाओ कह देता है कि बिल्कुल नहीं, मैं उस लड़की से मिलना भी नहीं चाहता। लेकिन इतने में यहाँ पर मिना उसे अपनी ओर खींच लेती है और उसे सोफा पर बिठाकर उसे हेल्प मांगने लगती है एंड यहाँ पर वो उसे किस करना शुरू कर देती है जहाँ पर हम गुजाओ के हाथ में एक ब्रेसलेट का बीड्स देखते हैं जो कि अपने आप ही टूट जाता है। फिर यहाँ पर गुजाओ बोलने लगता है कि तुमने सामने से ये चांस लिया है तो बाद में रिग्रेट मत करना एंड यहाँ पर वो उसे उठाकर किस करते हुए बेडरूम की ओर लेकर चला जाता है जहाँ पर वो दोनों एक रात में पूरी नाइट स्पेंड करते हैं। इसके बाद में सीधा मॉर्निंग हो जाती है जहाँ पर सबसे पहले नींद मिन्हा की खुलती है और उसका सर तो कुछ ज़्यादा ही दुख रहा था। मिन्हा को समझ नहीं आया था कि आखिर वो कहाँ पर है। फिर वो अपने लेफ्ट साइड में यहाँ पर गुजाओ को देखती है और उसे देखते ही शॉक में आ जाती है एंड यहाँ पर उसे धीरे धीरे अपनी सारी गलतियों का अंदाजा आ जाता है जहाँ पर वो फटाक से चेंज करके भागने लगती है। एंड इसके बाद में हम सीधा उसे डॉक्टर के यहाँ पर देखते हैं जो कि डॉक्टर के पास में चेकअप करवाने गई होती है क्योंकि उसके स्टमक में बहुत उसे अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा होता है। फिर बाद में यहाँ पर वो डॉक्टर को अपने सिम्टम्स के बारे में बताने लगती है जहाँ पर डॉक्टर मुस्कुराने लगता है एंड वो उसे बता देता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो भी ट्रिपलेट्स के साथ में। यहाँ पर वो सोचने लगती है कि नाइट स्पेंड किए हुए तो मुझे पूरी एक रात भी कंप्लीट नहीं हुई होगी और इतना जल्दी वो प्रेग्नेंट हो गई। अगर मॉम को ये बात पता चली तो वो तो मुझे बहुत मारेंगी, क्या पता वो मुझे जिंदा भी ना छोड़े। फिर यहाँ पर वो एबॉर्शन का सोचती है और सोचने लगती है कि क्या पता मैं अपनी फ्रेंड से थोड़े पैसे मांग लूँ, लेकिन उसे लगता है कि नहीं, मैं ऑलरेडी उससे बहुत पैसे मांग चुकी हूँ, अब मैं उससे और पैसे नहीं मांग सकती। फिर वो उस हॉस्पिटल से चली जाती है जहाँ पर वो रास्ते की बीचों बीच होती है और अपनी बेबी के बारे में सोच रही थी कि ना मेरे पास घर रहने के लिए है और ना मेरे पास कोई फाइनेंशियल एसिडिटीज है जिस वजह से मैं अपने बच्चे को सपोर्ट कर सकती हूँ। एंड यहाँ पर वो जाते जाते रोने लगती है जहाँ पर उसके हाथों से एक ब्रेसलेट गिर जाता है और वो ब्रेसलेट में एक बहुत अच्छा सा बीड होता है और वो जो बीड होता है वो हमारे गुजाओ के ब्रेसलेट का बीड होता है। दूसरा यहाँ पर वो सोचने लगती है कि हो सकता है कि उस दिन का इंसान शायद मेरी कुछ मदद कर सके। फिर यहाँ पर हम गुजाओ को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है और वो उसके हाथों में वही सेम बीड होता है और वो उसे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें इस ब्रेसलेट का आखिरी बीड मिला। वो उसे सारी बातें बताने लगता है कि उन लोगों ने उस बीड को खोजने की बहुत कोशिश की लेकिन न जाने की वो बीड उन्हें मिल ही नहीं रहा है। पूरा रूम उन्होंने चेक करवाया फिर भी वो बीड उन्हें नहीं मिला है। एंड यहाँ पर गुजाओ गुस्से में आकर फोन को कट कर देता है जहाँ पर हम गुजाओ की कार को सिर्फ वही रास्ते पर देखते हैं जहाँ पर हमारी मिना खड़ी होती है, लेकिन वो लोग यहाँ पर एक दूसरे को नहीं देख पाते। दूसरा मिना यहाँ पर टेंपल चली जाती है प्रे करने के लिए जहाँ पर वो एक आंटी को पाती है जो अपने बेटे के लिए प्रे कर रही थी कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा बहुत जल्दी शादी कर ले और उसे बच्चे भी हो, लड़की हो या लड़का उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मिना से देख रही होती है। दूसरा यहाँ पर एक आदमी होता है जो उस आंटी से कहने लगता है कि लगता है आप यहाँ पर प्रेयर करना ही हो और आपको आपकी इच्छा पूरी चाहिए तो
तो इसमें मैं आपकी मदद करवा सकता हूँ। ये चीज सुन के वो आंटी को बहुत खुशी मिल जाती है और वो एक्साइटेड भी हो जाती है। फिर यहाँ पर वो इंसान उसे फोटोज बताने लगता है और कहता है कि ये देखिए, ऐसी बहुत सारी माँ से मैं मिला हूँ जिन्हें अपने बेटे को बेटा या बेटी चाहिए थी, तो मैंने उनकी हेल्प करवाई है। यहाँ पर मैं आपकी भी हेल्प करवा सकता हूँ। ऐसे तो मैं लोगों से 9 लाख चार्ज करता हूँ, लेकिन मैं आपसे बस 5 लाख चार्ज करूंगा। यहाँ पर बाद में वो आंटी फोटो से कर खुश हो जाती है, लेकिन वो शौक में आती है और वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर 5 लाख में कोई बेबी मुझे कैसे दे सकता है। दूसरा यहाँ पर मिन्ना उठ जाती है और उन फोटोज को देखने लगती है और बोलते कि तुम तो ढोंगी बाबा हो, ये फोटोज में साफ साफ वाटर मार्क्स नजर आ रहे हैं जहाँ पर तुमने सारे फोटोज इंटरनेट से उठाए हैं। यहाँ पर उसकी चोरी पकड़ी जाती है तो वो दूसरी ओर भाग जाता है। और यहाँ पर उसके जाने के बाद वो आंटी कहने लगती है कि लगता है मेरा ग्रैंडमा बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। फिर यहाँ पर मिन्ना अपने पेट में हाथ रखते हुए कहने लगती है कि अक्सर लोगों को बच्चे चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अपना खुद का बच्चा ही अबॉर्ट करने चली हूँ। फिर यहाँ पर वो आंटी मन में सोचने लगती है कि ये लड़की तो बहुत काइंड हार्टेड है, मैं इसे अपने सन से इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ। फिर यहाँ पर वो अपने सन के बारे में बताने लगती है कि उसकी एज 27 है और वो तो एकदम भगवान का फैन ही है, जब देखो तब एकदम प्रीस्ट के साथ से घूमता रहता है। यहाँ पे मिन्ना एक बार सोचती तो है, लेकिन वो कहने लगती कि नहीं, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जहाँ पर मैं इस बेचारे आंटी को छल कर पाऊँ। इसलिए वो यहाँ पर उसे मना कर देती है और कहती कि अभी भी मेरी पढ़ाई जा रही है। फिर यहाँ पर वो दोनों बैठकर प्रे करने लगते हैं। दूसरा यहाँ पर गुजा की कार उस सेम टेम्पल में आ जाती है और यहाँ पर हमारी मिन्ना नीचे उतर रही थी, जहाँ पर वो गुजा को देख लेती है और तो और वो उसे पहचान भी लेती है। साथ ही साथ उसके हाथों में वो पीठ भी देखती है, तो फिर वो उसके पास उसके साथ बात करने के लिए चली जाती है, लेकिन गुजा यहाँ पर उसे अपने आप से दूर जाने के लिए कहता है। फिर बाद में वो उसे अपना उस ब्रेसलेट का पीठ बताने लगती है, जहाँ पर गुजा को उस रात की बात याद आने लगती है। फिर यहाँ पर वो उसे कहता है कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। मिन्ना यहाँ पर मन में सोचने लगती है कि ऐसे ऐसे पैसे मांगना तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मैं अगर इसे बता दूंगी तो ये मुझे गायब भी कर देगा, इससे अच्छा कि मैं उसे पैसे मांग लेती हूँ। फिर यहाँ पर वो उसे 50,000 मांगती है, जहाँ पर गुजा उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसे डराते हुए कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि ये पैसे मैं तुम जैसे गोल्ड डिगर लड़की को दूंगा। फिर यहाँ पर बेचारी मिन्ना को डॉक्टर की कही हुई बात याद आने लगती है कि डॉक्टर ने उसे कहा था अगर जल्द से जल्द तुमने अबॉर्शन नहीं करवाया अपने अर्ली स्टेजेस में ही, तो आगे जाकर अबॉर्शन तुम बिल्कुल नहीं करवा पाओगी, फिर तो तुम्हें इस बेबी को जन्म देना ही होगा। साथ ही साथ यहाँ पर उसकी मम्मा का भी याद उसे आने लगता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे 1 रुपये भी नहीं देती है अपनी कॉलेज की फीस के लिए या किसी भी एक्सपेंसेस के लिए। फिर यहाँ पर वो उसे कह देती कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात सुनते ही गुजा यहाँ पर शॉक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इतने में ही गुजा की मम्मा आ जाती है और कहती कि ओह, तो तुम दोनों एक दूसरे से पहले मिल चुके हो। मैं यहाँ पर तुम्हें इस काइंड हार्टेड लेडी से इंट्रोड्यूस करवाने ही वाली थी, ये कितनी अच्छी है। लेकिन गुजा यहाँ पर अपनी मम्मा की बात सुनने के बदले मिन्ना से कहने लगता है कि अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो मुझे प्रूफ चाहिए, हमें टेस्ट करवाना होगा। एंड यहाँ पर दूसरा टेस्ट तो हो भी जाता है, जहाँ पर वो डॉक्टर खुद ब खुद उस आंटी को कॉल करके सब कुछ बता देते हैं कि वो प्रेग्नेंट है और ट्रिपलेट्स के साथ में, साथ ही साथ उसका बेबी बहुत हेल्दी है। तो फिर उसके मील्स उसे टाइम पर लेने होंगे और ध्यान रखना होगा कि उससे कोई वीकनेस ना हो। और तो यहाँ पर वो आंटी ट्रिपलेट सुनकर तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाती है। और तो यहाँ पर गुजा या फिर मिन्हा से ज़्यादा तो उसकी मम्मी एक्साइटेड होती है। इसके बाद में यहाँ पर गुजा सोचने लगता है कि डॉक्टर ने तो कहा था कि मैं किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाऊंगा, तो फिर यहाँ पर ये लड़की कैसे प्रेग्नेंट हो गई। यहाँ पर उसकी मम्मा कहने लगती है कि एक काम करो, जो हमारा एक एक्स्ट्रा रूम पड़ा है उसे क्लीन करवा दो और वहाँ पर सारे न्यू फर्नीचर्स, बेड और अच्छा सा पेंटिंग करवा दो, क्योंकि अब यहाँ पर मेरी बहू रहने आएगी। और हाँ, हमें बहुत जल्दी शादी की डेट भी फिक्स करनी होगी। यहाँ पर बेचारी मिन्ना बहुत उदास होती है, तो उसकी मामू से अपने साथ चलने के लिए कहती है। मिन्ना यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है, तो उसकी मॉम कहती है कि अब टाइम आ चुका है जहाँ पर तुम्हें हमारे घर चलना होगा। यहाँ पर मिन्ना गुजा की ओर देखने लगती है एंड फिर यहाँ पर गुजा उसकी तरफ बढ़ता है, जहाँ पर वो उसे गोदी में उठा लेता है और उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सभी के सभी स्टाफ उन सभी को ग्रीट करने लगते हैं। और यहाँ पर वो आंटी मिन्ना को लेकर अंदर चली जाती है। दूसरा यहाँ पर गुजा उन दोनों की फर्स्ट मीट के बारे में याद कर रहा था एंड यहाँ पर वो सोचने लगता है कि क्या मैं इस लड़की पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर जब वो लोग अंदर रहते हैं तो फिर मिन्ना उस घर में रहने से मना कर देती है, तो वो आंटी पूछने लगती कि ऐसा क्यों। मिन्ना उन्हें कहने लगती है क्योंकि ये घर कुछ ज़्यादा ही बड़ा है एंड यहाँ का रेंट बहुत एक्सपेंसिव होगा। वो आंटी कहती
है कि तुम रेंट की चिंता क्यों कर रही हो, तुम बहुत जल्दी इस घर की बहू बनने वाली हो। लेकिन यहाँ पर मिन्ना नाराज होती है और कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि आपका बेटा मुझे पसंद करता है, क्योंकि वो हमेशा स्ट्रेट फेस लेकर ही घूमता है। यहाँ पर उसकी मम्मा उससे कहने लगती है कि आखिर तुम उस बुद्धू की चिंता क्यों कर रही हो, वो धीरे धीरे तुम्हें जानने लगेगा और तुम्हारे बीच का रिलेशन साफ हो जाएगा। एंड तुम यहाँ पर गुजा को जानती नहीं हो, वो बाहर से भले कितना भी सख्त वाला दिखता हो, लेकिन वो उसका हार्ट अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। फिर यहाँ पर वो उसे आराम करने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। जहाँ पर मिन्ना यहाँ पर सोचने लगती है कि लगता है अब मेरा बेबी आराम से इस घर में रह पाएगा और वो बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट में जम लेगा। दूसरा यहाँ पर वो आंटी अपने बेटे के पास चली जाती है, यानी गुजा के पास पे, एंड वो उसे बोलने लगती है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मिन्ना का और उसके बेबी का अच्छे से ख्याल रखना। अगर इस ख्याल वाले सिस्टम में कोई भी कमी आई तो फिर तुम देख लेना। एंड यहाँ पर वो उसे कहती है कि 2 दिन में तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि उस दिन हम एक बहुत अच्छी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करें एंड तभी हम हमारी बहू से सभी को इंट्रोड्यूस करवाएं। लेकिन यहाँ पर वो बोलने लगता है कि नहीं, मेरे कुछ और ही प्लान्स है। लेकिन यहाँ पर उसकी मम्मा कहती कि जो भी प्लान्स हो, मैं चाहती हूँ कि मेरी होने वाली बहू को वो सारे राइट्स मिले जो इस फैमिली की एक बहू को मिलना चाहिए। एंड इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरा हम यहाँ पर मिन्ना को देखते जो गाकर अपना रूम को चेक करने लगती है एंड यहाँ पर उसे रूम बहुत पसंद आता है। इतनी देर में वहाँ पर गुजा आ जाता है। गुजा को देखते ही वो मन में सोचने लगती है कि तो कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लगता है। एंड यहाँ पर आते ही गुजा से सवाल जवाब करने लगता है एंड पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा पहला क्लाइंट था। यहाँ पर मिन्ना को ये पहला क्लाइंट का सवाल सुनकर कुछ समझ नहीं आता एंड वो सोचने लग जाती है कि उस दिन क्लब में तो मैंने कई सारे लोगों को ड्रिंक सर्व किया था, तो वो सारे के सारे मेरे क्लाइंट्स ही है। एंड यहाँ पर वो उससे कह देती कि नहीं, तुम मेरे फर्स्ट क्लाइंट नहीं हो, एक्चुअली मेरे पास पैसों की बहुत कमी है, बस इस वजह से मेरे पास क्लाइंट कम है। असल में गुजा यहाँ पर किसी और क्लाइंट के बारे में बात कर रहा था, लेकिन मिन्ना को यहाँ पर क्लाइंट का मतलब कुछ और ही समझ में आता है और गुजा और उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। दूसरा गुजा यहाँ पर उसे कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, जहाँ पर वो उसे पढ़ने लगती है और उसे कहता है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि तुम मेरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा। एंड यहाँ पर मैं तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा कि तुम्हारा और खुद का तुम ध्यान रखो, और साथ ही साथ एक बार तुम बच्चे को जन्म दे दोगी, उसके बाद में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दूंगा जो तुम ले सकती हो। और यही बात शादी की, तो फिर वो भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, क्योंकि शादी और इन सारी मोह माया चीज़ों में बिलीव ही नहीं करता। फिर यहाँ पर मिन्ना सारे रीड करने लगती है रूल्स एंड उसे कुछ क्वेश्चन आता है। वो जैसे ही उसे क्वेश्चन पूछने जाती है, गुजा उसे टाक देता है और बोलने लगता है कि देखो, तुम्हें बस अपने बच्चे का ध्यान ही रखना है, सारी की सारी चीज़ें मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। एंड इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट में 5 मिलियन देखती है, लेकिन वो सोचने लगती है कि नहीं, मेरी जो कॉलेज की फीस है वो तो खाली 50,000 है, तो 5 मिलियन लेना ठीक नहीं रहेगा। एंड यहाँ पर वो अपना नोट्स निकाल लेती है और सारे नोट्स में लिखने लगती है। फिर साथ ही साथ वो एग्रीमेंट के अपना नोट्स भी डाल देती है, जहाँ पर वो कहती है कि 50,000 मैं अभी से ले लूँगी, लेकिन एक बार मैं अर्न करना स्टार्ट कर दूँगी तो मैं उसे सारे पैसे दे दूँगी। दूसरा यहाँ पर मिन्ना का कॉल आ जाता है एंड वो उसकी मम्मा का होता है, जहाँ पर उसकी मम्मा उस पर चिल्ला रही थी और उसे वापस घर आने के लिए कह रही थी और मिस्टर वैंग के साथ में शादी करने के लिए बोल रही थी। यहाँ पर वो रोती हुई कहती कि प्लीज़ मुझे शादी नहीं करनी है, तो उसकी मॉम यहाँ पर उसे धमकी दे रही है कि ठीक है, मत करो शादी, तुम्हारी ग्रैंड का जो सामान है वो मेरे पास ही है, तो फिर याद रखना तुम्हें तुम्हारी ग्रैंडमा का सामान वापस कभी नहीं मिलेगा। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है, जहाँ पर मिन्ना टेंशन में आ जाती है। यहाँ पर वो चली जाती है अपने घर पे और दूसरा हम यहाँ पर देखते गुजा को और उसके मॉम डैड को, जहाँ पर उसका डैड कह रहा होता है कि आखिर ये चली कहाँ पर गई है, मैं तो बस उससे मिलने ही आया था और वो अचानक से गायब हो गई। उसकी मॉम भी यहाँ पर टेंशन में आ जाती है कि मैंने तो उसे कुछ बुरा भला कहा भी नहीं, तो फिर यहाँ से वो कैसे जा सकती है। गुजा यहाँ पर कहने लगता है कि आप लोगों को अभी भी उस लड़की पर ट्रस्ट है, मैं तो उस पर 1% का भी ट्रस्ट नहीं करता, वो तो एक गोल्ड डिगर है। एंड यहाँ पर बस वो पैसे के लाई थी, पैसे के अलावा तो उस लड़की को कुछ दिखता भी नहीं है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं मिन्ना को, जो अपने घर पर आ गई होती है एंड वो अपने भाई को वीडियो गेम खेलती हुई पाती है। एंड यहाँ पर उसका भाई उसे बताने लगता है, अच्छा हुआ तुम वापस आ गई, तुम्हें मिस्टर वैंग के साथ में शादी करनी पड़ेगी और मिस्टर वैंग हमें 4 लाख देने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर मिन्ना साफ साफ मना कर देती है और कहती कि नहीं, मैं यहाँ पर शादी के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर मेरे ग्रैंडमा की बिलोंगिंग्स को लेने के लिए आई हूँ। फिर यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ में झगड़ने लगते हैं। इतने में वहाँ पर उनकी मामा जाती है,
तो फिर उसका भाई अपनी मॉम से कंप्लेन करने लगता है एंड यहाँ पर उसकी मॉम ऑफ कोर्स अपने बेटे का ही साइड लेगी। तो फिर यहाँ पर मीना को थप्पड़ मार देती है एंड बोलने लगती है कि तुम जैसे बच्चे को तो मुझे कभी जन्म ही नहीं देना चाहिए था। और तो यहाँ पर वो उसे अपने भाई से माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर वो सोचने लगती है कि अब तो मुझे इनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहले भी कहा थी क्योंकि मैं अपना ध्यान खुद से रखा करती थी, तो अब मैं इनके सामने और नहीं झुक सकती। एंड यहाँ पर वो माफी मांगने से साफ साफ मना कर देती है। उसकी मॉम उस पर गुस्सा आने लगती है। मीना यहाँ पर कहने लगती है, मैं यहाँ पर आप लोगों से माफी मांगने के लिए और ना ही मिस्टर वैंग से शादी करने के लिए, बल्कि मैं यहाँ पर मेरी ग्रैंडमा की बिलोंगिंग्स लेने के लिए आई हूँ। तो वो यहाँ पर उसकी मम्मा कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर आओगी, सामान लोगी और अपनी मर्जी से चली जाओगी? तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से तो आई हो, लेकिन अपनी मर्जी से वापस नहीं जा सकती। फिर यहाँ पर वो उसके पीछे पीछे आने लगती है। दूसरों में यहाँ पर गुजा के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर अभी भी वो लोग मिन्हा के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर उसके डैड कहने लगते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो लड़की ऐसी हो सकती है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अभी के अभी जाओ और उसे दूर निकालो। और उसकी मॉम भी यहाँ पर कहने लगती कि हाँ वो प्रेग्नेंट है और उसका से बाहर निकलना सुरक्षित नहीं होगा, तो तुम अभी के अभी जाओ और उसे दूर निकालो। दूसरा पर गुजा भी इसके बारे में सोचने लगता है, लेकिन इतने में वहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है, जो उसे कहने लगता है कि हमने अभी अभी सुना है कि मैडम अपने घर की ओर गई है। फिर यहाँ पर उसकी मॉम उसे जल्द से जल्द घर जाने के लिए कहती है और उसे वापस लाने के लिए बोलती है, लेकिन यहाँ पर उसका असिस्टेंट बताने लगता है कि उनकी शादी होने वाली है। गुजा यहाँ पर अपनी मॉम को कहता है कि देखा मैंने आपसे कहा था ना, यहाँ पर बस वो पैसों की लाई है, उसका लवर तो कोई और ही है। उसकी मम्मी उसे कहने लगती है कि चुप रहो, पर ये बात तो सुन लो। एंड यहाँ पर वो असिस्टेंट बताने लगता है कि ये जो शादी है वो मैडम के फैमिली ने फिक्स की है, जहाँ पर वो उनकी शादी अभी के अभी करवाने जा रहे हैं। यहाँ पर उसकी मॉम कहती कि देखा उसकी शादी शायद से जबरदस्ती हो रही होगी। गुजा यहाँ पर अपनी मम्मा को कहने लगता है कि आपको क्या लगता है हर कोई लड़की आपकी जैसे मासूम और अच्छी होगी? बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है मैंने उससे सवाल पूछा था कि मैं उसका पहला क्लाइंट हुआ नहीं, जहाँ पर उसने कहा था कि उसके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। और आपको लगता है ऐसी लड़की सुधरी हुई होगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके सामने उस लड़की की बहुत अच्छी इमेज बन चुकी है, जरा आप आंखें खोल कर देखिए, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एंड यहाँ पर वो अपनी मम्मा को कॉन्ट्रैक्ट बताने लगता है। उसकी मम्मा कॉन्ट्रैक्ट देखती है तो फिर यहाँ पर उसे मिन्हा का वो 50,000 वाला नोट्स मिलता है और उसकी मम्मा गुजा को वापस देते कहते कि तुम खुद इसे ध्यान से पढ़ो। गुजा फिर यहाँ पर उस नोट्स को देखने लगता है और वो मन में सोचने लगता है कि ये बेचारी तो बस अपना ट्यूशन फीस मांग रही है और तो ये मुझे पे बैक करने की भी बात करी है, लगता है मैंने उसे मिसजज कर लिया। दूसरा यहाँ पर उसका असिस्टेंट बताने लगता है कि मुझे तो लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, क्योंकि जो मिस्टर वैंग है वो उससे कई ज़्यादा बड़े हैं, तो फिर कोई लड़की अपनी उम्र से इतने बड़े लड़के के साथ शादी क्यों करेगी? यहाँ पर गुजा टेंशन में आ जाता है, फटाक से वहाँ पर भाग जाता है उसे बचाने के लिए। फिर यहाँ पर गुजा निकल जाता है अपनी स्पोर्ट्स कार रेड कलर की पोर्शे में अपनी होने वाली वाइफ को बचाने के लिए। दूसरा में यहाँ पर मिन्हा को देखते जहाँ पर उसे घर वालों ने उसे बहुत मारा होता है और तो यहाँ पर वो मिस्टर वैंग भी होता है, जहाँ पर वैंग उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। मिन्हा यहाँ पर बहुत रोई जा रही थी और उसे माफी मांग रही थी और उसे छोड़ने के लिए कह रही थी, लेकिन यहाँ पर वैंग एकदम पागलों की तरह हंसते हुए कह रहा था कि एक बार तुम्हारी शादी मेरे साथ हो जाए तो फिर देखना मैं तुम्हें कितना खुश रखता हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे किस करने के लिए आगे ही बढ़ता है, लेकिन इतने में दरवाजा खुल जाता है जहाँ पर हम कई सारे गार्ड्स को देखते हैं और साथ ही साथ में हम यहाँ पर गुजा को देखते हैं। एंड यहाँ पर वो गुस्से में आकर बोलने लगता है कि कौन है वो जो मेरी वाइफ को बुली करने की कोशिश कर रहा है। दूसरे यहाँ पर उसके सभी गार्ड्स होते हैं जो कि वैंग, उसकी मॉम और उसके भाई को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर तो बेचारी मिन्हा उसे देखकर शॉक हो जाती है और रोने लगती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि गुजा उसे बचाने के लिए सचमुच यहाँ पर आएगा। गुजा यहाँ पर उसे माफी मांगने लगता है कि मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई, इसके लिए मुझे माफ कर देना। फिर यहाँ पर वो उसके फैमिली मेंबर्स पर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि ये मेरी होने वाली वाइफ है, आखिर तुम सबकी इतनी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ जबरदस्ती करने की। यहाँ पर उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इतने सारे एक्टिंग करने वाले गुंडों को लेकर आ जाओगे तो हमें तुमसे डर लगने लगेगा? अगर तुम्हें हमारी बेटी चाहिए तो सबसे पहले हमें 1 मिलियन दो और फिर हमारी बेटी को लेकर जाना। यहाँ पर गुस्सा बोलता है कि अच्छा तो तुम कुछ ज्यादा ही नाटक कर रहे हो। उसके डर बोल जाते कि हाँ नहीं 1 मिलियन देना तो अभी कह दो, हम यहाँ पर पुलिस को बुला लेंगे, पुलिस तुम्हें लेकर चली जाएगी, फिर तुम्हें मजा आएगा। गुजा कहते कि ठीक है बुला लो पुलिस को, मैं भी देखना चाहता हूँ कि पुलिस मुझे रेस्क्यू करेगी या फिर वो तुम्हें यहाँ से लेकर चली जाएगी, क्योंकि कौन अपनी खुद की बेटी को सेल करता है। एंड यहाँ पर वो अपने गार्ड से कह देता है कि इनमें से किसी को भी मत छोड़ना। फिर यहाँ पर वो बेचारी मीना को अपनी गोद में उठाते हुए लेकर चला जाता है। दूसरा यहाँ पर गार्ड उसके फैमिली मेंबर को उसकी आइडेंटिटी बता देते हैं और वो जानते हैं उसके सारे फैमिली मेंबर शॉक हो जाते हैं।
और यहाँ पर बाद में हम घर का सीन देखते हैं जहाँ वो बेचारी मिन्हा बेहोशी की हालत में होती है और गुजा उसकी तरफ देख ही जा रहा था। फिर वो उसे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम पे वापस कभी नहीं शक करूँगा और मैं तुम्हें और तुम्हारे बेबी को बहुत अच्छे से ट्रीट करूँगा एंड तुम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। फिर यहाँ पर वो उसे बस जल्द से जल्द उठने के लिए कह देता है। इतने में डॉक्टर यहाँ पर घबराते हुए आते हैं जहाँ पर गुजा भी डर जाता है और डॉक्टर कहती है घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बस मैं जल्दी जल्दी में चल रहा था। आपके दोनों ट्रिपलेट्स ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि आपकी वाइफ को एक ट्रॉमा आ गया था जिस शॉक की वजह से वो बेचारी बेहोश हो गई और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बेबीज बहुत अनहेल्दी बन जाएंगे जिस वजह से उन्हें जन्म दे पाना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी वाइफ जितना हो सके उतना रेस्ट करे। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर वापस से वो उसे देखते हुए माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं जल्दी आ गया होता तो ये सब नहीं होता। एंड यहाँ पर बेचारी मिन्हा को नाइटमेयर आने लगता है जहाँ पर वो चिल्लाने लगती है कि मुझे मत छोड़ो, मुझे मत लेकर जाओ, मुझे ये शादी नहीं करनी। और इसी डर के चक्कर में उसकी नींद खुल जाती है जहाँ पर गुजा उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मिन्हा उसे सॉरी कहने लगती है कि उसे इन सारी चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर गुजा उसे सॉरी कहने से मना कर देता है और बोलता है कि ये सब मेरी गलती है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब से मैं तुम्हें और तुम्हारे बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से लूँगा। यहाँ पर मिन्हा सोचने लगती है कि ये तो बहुत कोल्ड हार्टेड हुआ करता था, अचानक से ये मुझे सिंपैथी क्यों दिखा रहा है। फिर यहाँ पर इतने एक टाइम में मेड आ जाती है जो उसे मेडिकल का बॉक्स किट देने लगती है और उसे कहती है इसमें सारे की सारी चीज़ें हैं, आपको बस मैडम को जहाँ जहाँ पर चोट लगी है वहाँ पर अप्लाई करना है ताकि उनका ये जो घाव है वो जल्दी से हील हो जाए। इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है जहाँ पर गुजर मेडिसिन किट से अपने मेडिसिन सिखाने लगता है और यहाँ पर बाद में उसे दवा लगाने लगता है जहाँ पर बेचारे मिन्हा को बहुत पेन हो रहा था। तो गुजर से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं एकदम स्लोली लगाऊंगा तो तुम्हें कोई पेन नहीं होगा। फिर यहाँ पर वो उसके स्टमक के यहाँ पर जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि स्टमक से पहले तुम मेरे बैक पर लगा लो क्योंकि फिलहाल मुझे बहुत शर्म आ रही है। एंड यहाँ पर वो पीछे मुड़ती है जहाँ पर उसकी बैक पर उसके घर वाले ने तो बहुत ज़्यादा ही मारा होता है और ये चीज़ देखकर गुजा को गुस्सा आता है। तो फिर मिन्हा उसे कुछ ना करने के लिए कहती है। गुजा यहाँ पर उसे कह देता है कि नेक्स्ट टाइम से अगर तुम्हारी फैमिली ने तुम पर हाथ भी उठाया तब देखना, और नेक्स्ट टाइम तुम मुझे नहीं रोक सकती क्योंकि मैं इस बार तो उन्हें छोड़ दे रहा, लेकिन अगली बार मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। फिर बाद में यहाँ पर वो सामने मुड़कर उसे थैंक यू कहने लगती है। गुजा यहाँ पर उसके बहुत करीब होता है तो फिर उसे लग रहा होता है कि शायद से वो और गुजा किस करेंगे, तो वो अपना फेस आगे बढ़ाती है, लेकिन गुजा यहाँ पर उसे किस नहीं करता और कहने लगता है कि फिलहाल तुम प्रेग्नेंट हो तो मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। एंड इतना बोलकर वो उसे कह देता है कि मैं अभी तो यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फिर तुम यहाँ पर मेड को बता सकती हो। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर वो बहुत खुश हो रही होती है एंड मिन्हा को किसी का कॉल आ जाता है एंड वो कॉल उसके भाई का होता है जो रोते हुए से कहा था कि प्लीज हमारी मदद कर दो, वैंग को कुछ ज्यादा इन लोगों ने मार दिया है। तो फिर वैंग पुलिस कंप्लेन करने जा रहा है जहाँ पर अगर हमने उससे 20,000 नहीं दिए तो फिर वो अपनी मम्मा को जेल में डाल देगा। यहाँ पर बाद में सोचने पड़ जाती है कि भले कुछ भी हो जाए 20 साल से मेरी फैमिली ने मुझे पाला है, इसके लिए मैं उन्हें अचानक से डिच नहीं कर सकती, मुझे उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एंड यहाँ पर वो पैसों के बारे में सोचने लगती है। दोस्त यहाँ पर गुजा अपने होटल में होता है जहाँ पर वो मैनेजर के साथ में बात कर रहा था। मैनेजर उसे बिजनेस के टैक्टिक्स बता रहा था, लेकिन गुजा का ध्यान सिर्फ और सिर्फ इसी चीज में सोचने में जा रहा था कि आखिर उसकी होने वाली वाइफ मिन्हा घर पर अकेली क्या कर रही होगी। लेकिन फिर हम यहाँ पर मिन्हा को देखते हैं जो कि उसी होटल में होती है एज अ वेट्रेस। एंड यहाँ पर मिन्हा को उसका फ्रेंड हान मिल जाता है और वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। ऊपर से यहाँ पर गुजा मिन्हा को देख रहा होता है। फिर वो उसे पूछता है कि आखिर ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। तो मैनेजर से बताने लगता है कि ये हमारे यहाँ की बहुत अच्छी एम्प्लॉय है और इसके हाथों बहुत सारे घर बिक जाते हैं। फिर यहाँ पर दूसरे वो सोचने लगता है कि आखिर ये उसके साथ भी इतना मुस्कुरा कर की बात कर रही है। यहाँ पर बाद में जो उसका फ्रेंड हान होता है उसका फ्रेंड उसे पूछने लगता है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है। हान उसे कहने लगता है कि चुप करो, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, स्कूल टाइम से हम एक साथ में रहे। इसके बाद में यहाँ पर उसे कहने लगता है कि ये मेरे दूर का रिश्तेदार है, मेरा अंकल लगता है, लेकिन मैं से अपना फ्रेंड मांगता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक घर देखने के लिए आए। तो फिर यहाँ पर उसे घर पसंद आता है जिसका प्राइस होता है 1 बिलियन।
तो फिर यहाँ पर वो प्राइस सुनकर ही शॉक हो जाता है। यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि इसके पास इतने भी पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, तुम थोड़ा कुछ रीजनल भाव में बताओ। दूसरा यहाँ पर मैनेजर उसे बताने लगता है कि ये हमारे यहाँ की बेस्ट एम्प्लॉय है, क्योंकि ये अक्सर लोग इससे बहुत हाई चीज़ें खरीदा करते हैं और इसकी ब्यूटी की वजह से लोग इसे बहुत ज़्यादा एनहेंसमेंट करते हैं और इसकी तारीफ भी। यहाँ पर गुजा को जेलस फील होने लगता है और वो मन ही मन गुस्से में था कि मैंने इसे घर पे रेस्ट करने के लिए कहा था और ये यहाँ पर बाहर आकर काम कर रही है। फिर बाद में यहाँ पर मीना नोटिस करती है कि उसके ब्लेजर में एक बैच लगा होता है जो कि बच्चों वाला होता है और वह समझ जाती है कि इसके बच्चे भी है, तो वो उसे प्रॉपर्टी के बारे में और अच्छी अच्छी बातें बताने लगती है कि इस प्रॉपर्टी के आसपास में स्कूल और किंडरगार्टन साथ ही साथ कॉलेजेस भी है, जहाँ पर आपका बेटा या बेटी लाइफ टाइम आराम से पढ़ पाएंगे और उन्हें ट्रैवलिंग का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर वो कहना था कि बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन 1 बिलियन कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर मन्ना अपने लुक्स को चेक करती है और बुक्स में देखने लगती है और उसे कहती है कि अगर आप UFC बैंक का कार्ड यूज़ करके डिपॉजिट करेंगे तो आपको 12% डिस्काउंट मिल सकता है। एंड डिपॉजिट की बात सुनते ही यहाँ पर उसका फ्रेंड हाँ बोल देता है और तुरंत ही उसे डिपॉजिट करने के लिए कह देता है। तो फिर यहाँ पर मन्ना डिपॉजिटरी वाला स्लिप लेने के लिए चली जाती है। दूसरा ऊपर से गुजा ये सारी चीजों को देख रहा होता है। यहाँ पर दूसरा मैनेजर गुजा से कहने लगता है कि देखा इसने कितना जल्दी इस 1 बिलियन की प्रॉपर्टी को सेल कर दिया अपने अच्छे स्किल्स को यूज करके। फिर यहाँ पर वो जाने लगती है तो फिर उसका फ्रेंड से कहता है कि हाँ अभी ये मौका है, ये बहुत दिमाग वाली और ब्यूटीफुल है, तुम इसके साथ अपनी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेते हो। एंड यहाँ पर हान उसे रोकता है और इसे पूछता है कि क्या तुम इस जॉब के बाद में मेरे साथ बाहर चलोगी। एंड वो उसे हाँ बोल देती है। ये चीज़ गुजा सुन लेता है और नीचे की तरफ आने लगता है। दूसरा यहाँ पर बेचारी मन में सोच रही होती है कि मैं बाहर जाऊंगी तो मैं गुजा के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लूंगी। इसके बाद में यहाँ पर हान उसका हाथ पकड़ कर ले जा नहीं वाला था, लेकिन तब तक गुजा आ जाता है जो उन दोनों का हाथ हटा देता है। फिर बाद में हान पूछता है कि आखिर ये कौन है। मीना उसे बताने लगती है और कहती है कि ये मेरा बॉस है। हस्बैंड बोलने से पहले वो 100 बार सोचती है क्योंकि उसे लग रहा होता कि शायद गुजा को अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा यहाँ पर हान कहने लगता है कि ओह तो तुम इसके बॉस हो। यहाँ पर कहता है कि हाँ बॉस और साथ साथ में, लेकिन इतना बोलती है हान उसे बोलने का मौका नहीं देता और कहने लगता है कि अच्छा तो तुम इसकी बॉस ही हो, मैं इसका क्लासमेट हूँ और हम दोनों क्लास में बहुत क्लोज हुआ करते थे, तुम्हें इसका ध्यान रखा है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर यहाँ पर हान अपना हाथ आगे बढ़ाता है मिलाने के लिए, जहाँ पर गुजा तो उसका हाथ मरोड़ नहीं लगता है। एंड यहाँ पर मीना सोचने लगती है कि आखिर मिस्टर गुजा इतने गुस्से में क्यों है। दूसरा गुजा को बताने लगती है कि मैंने आज 2 डील को क्रैक किया है, तो फिर क्या मैं अपने क्लाइंट के साथ में डिनर पर जा सकती हूँ। गुजा यहाँ पर ना बोल देता है, लेकिन फिर उसकी प्यारी सी शक्ल देखकर उसे हाँ बोल देता है। एंड यहाँ पर वो खुश हो जाती है जहाँ पर वो चलने जाती है, लेकिन वापस से हान उसका हाथ पकड़ने वाला था, लेकिन इस बार वो खुद ब खुद अपना हाथ पीछे कर देती है। ये चीज़ देखकर गुजा को बड़ा अच्छा लगता है। एंड यहाँ पर गुजा सोचता है कि वो प्रेग्नेंट है तो मुझे उसका ध्यान रखना होगा, इसके लिए मुझे उसे फॉलो करना होगा, तो वो चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर हान और मीना बाहर चले जाते हैं, जहाँ पर हान उसे चिकन प्लेस के बारे में बताने लगता है और कहता है कि वो तुम्हारा फेवरेट प्लेस हुआ करता था। मीना यहाँ पर बाद में एक शूज़ को देख लेती है और उसे देखकर सोचने लगती है कि अगर ये मैं मिस्टर गुजा को गिफ्ट करूँ तो इन्हें बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा यहाँ पर गुजा उसे देख रहा होता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये लड़की उस शूज़ की तरफ क्यों देख रही है। तो फिर यहाँ पर उसका मैनेजर आग में घी लगाने के लिए आ जाता है कि हो सकता है वो अपने क्लासमेट के लिए उस शूज़ को लेने वाली हो। ये चीज़ इनको गुजा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दूसरा यहाँ पर हान का जो पेट है वो पेन करने लगता है, तो वो वॉशरूम चला जाता है। एंड यहाँ पर मीना चली जाती है उस शोरूम में। उसकी स्टाफ यहाँ पर उसका बैच देख लेती है और कहने लगती है कि ओह तुम बाजू वाली बिल्डिंग से आई हो जो यहाँ पर घर बेचती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस शोरूम में आओगे और कोई भी चीज़ लेकर चली जाओगी, तुम तो यहाँ पर किसी चीज़ का अफोर्ड भी नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर मीना उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसे उस फ्रंट शूज़ के बारे में कहने लगती है कि मुझे वो शूज़ का प्राइस जानना है। यहाँ पर वो स्टाफ उसे वापस कहने लगती है कि मैंने अभी तुमसे कहा कि तुम इसे अफोर्ड नहीं कर पाओगी तो प्राइस जानकर क्या करोगी, और रही बात तुम्हारी तो तुम एक छोटी सी सेलर हो, तुम्हें क्यों लगता है कि इतने बड़े बड़े शूज़ तुम अफोर्ड कर पाओगी। फिर यहाँ पर वो उसके शूज़ देख लेती है और उसके ऊपर ब्रूमस्टिक से मारने लगती है और उसे बाहर भगाने लगती है। यहाँ पर मीना कहती है कि मैं भी तो तुम्हारी कस्टमर जैसी हूँ, तुम्हें मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। वो बोलने थी कस्टमर उसे कहा जाता है जो यहाँ पर शॉपिंग करता है, पैसे देकर चीज़ें खरीदता है, तुम्हारे जैसे नहीं कि चीज़ें आए छुए और इसे गंदा करके चले गए। फिर यहाँ पर दूसरी साफ भी आगे आकर मीना से कहने लगती है
कोई भी शूज़ तुम अफोर्ड कर सकती हो तो उसे ले लो। फिर यहाँ पर वो प्राइजेस को चेक करने लगती है और प्राइजेस कुछ ज़्यादा ही हाई होते हैं, लेकिन इतनी टाइम में उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है जहाँ पर उसे उसका जो कमीशन है वो मिला होता है और वो सेम उस शूज़ के प्राइस का होता है। तो वो ये चीज़ देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो स्टाफ यहाँ पर उसे कहने लगती है कि क्यों, चेक कर लिया अपना बैंक बैलेंस, ज़रा से भी पैसे नहीं है इसे खरीदने के लिए, और ये बैग तो देखो, ये बैग भी तुम्हारा कितना फेक है। यहाँ पर मीना कुछ बोलने ही वाली होती है तो वो स्टाफ उससे अपना पोछा दे देती है और कहती है कि काम करो, इस पूरे के पूरे शोरूम को क्लीन करो तो शायद हम तुम्हें 0.01% का डिस्काउंट दे पाए। और यहाँ पर वो लोग हंसते हंसते उसे उस शोरूम से बाहर धक्का मारने लगते हैं, जहाँ पर आ जाता है गुजा और उन पर चिल्लाने लगता है। फिर वो उससे पूछता है कि बताओ तुम्हें कौन सा शूज़ चाहिए, लेकिन यहाँ पर मीना सोचती है कि जिसका बर्थडे है उसी से मैं गिफ्ट दिलवाऊँ, ये तो अच्छी बात नहीं है, और वो उसे वहाँ से चलने के लिए कहती है। लेकिन गुस्सा कहता है कि ठीक है, तुम सिलेक्ट नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारे लिए सिलेक्ट कर दूंगा। एंड यहाँ पर तो वो सारे के सारे शूज़ खरीद लेता है। फिर बाद में मीना उसे कहने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता कुछ ज़्यादा ही शूज़ हो गए, और हमने तो उसे ट्राई भी नहीं किया है, ट्राई किए बिना कैसे हम ये सारे शूज़ को ले सकते हैं। फिर यहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि तुम टेंशन क्यों लेती हो, तुम्हारे पैरों को बड़े शूज़ होने चाहिए ताकि तुम घर पर बैठ कर कंफर्टेबल रहो, और अगर कुछ ज़्यादा ही बड़े शूज़ लगने लगे तो उन्हें पूरा दिन घर पर बैठ कर देखती रहना। यहाँ पर बाद में वो हंसने लगती है। फिर बाद में गुजा यहाँ पर उन स्टाफ को देखता है, जहाँ पर वो स्टाफ कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही होती है कि लगता है हमारे को बहुत बड़ा बोनस मिलने वाला है। यहाँ पर गुजा स्टाफ को कहता है कि तुम जाओ और वो शूज़ निकाल कर आओ। फिर नील रंग कर माफ़ी मांगते हुए मेरी वाइफ को इस शूज़ को पहनाओ। यहाँ पर वो स्टाफ गुस्सा हो जाती है और कहते हैं कि मैं रियल एस्टेट एजेंट वाले को ऐसा नील रंग कर माफ़ी मांगूंगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आप शायद मिस्टेक कर रहे हो। यहाँ पर उसका मैनेजर उसे थप्पड़ मारता है और कहता है तुम्हें पता भी है तुम किसके ऊपर उंगली उठाकर बात करी हो, वो हमारे इस पूरे मॉल का मैनेजर है और बॉस है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मन में जो आएगा तुम उसे कहती जाओगी। फिर यहाँ पर वो स्टाफ चुपचाप सारे सैंडल्स निकाल लेती है और मामला नील राउंड कर मीना को पहनाते हुए उसे माफी मांगने लगती है, लेकिन यहाँ पर मीना उसे माफ करने से साफ साफ मना कर देती है और कहते कि ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पर एक गार्बेज पिकर भी आए तो फिर भी तुम्हें उसे एज ए कस्टमर ट्रीट करना चाहिए, लेकिन तुम बहुत बुरी थी। फिर यहाँ पर गुजा अपने मैनेजर को इशारा करता है, जहाँ पर वो उसे फायर करते हुए उसी कंपनी से निकाल देता है। दूसरा यहाँ पर लोग होता है जो इन दोनों को देखकर बातें करने लगते हैं कि ये दोनों तो एम्प्लॉय और बॉस से कुछ ज़्यादा ही लग रहे हैं और कितने क्लोज और क्यूट भी लग रहे हैं। फिर बाद में गुजा यहाँ पर मीना को लेके जाने लगता है एंड तभी एंट्री हो जाती है हान की। एंड यहाँ पर वो उसे एक ड्रेस देने लगता है और कहता है कि देखो ये ड्रेस मुझे आते हुए दिखा तो मैंने सोचा कि तुम पर बहुत सूट करेगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आ गया। इसके बाद में वो उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है और कहता है कि मैं पास में एक होटल दिखाऊँ जहाँ पे बहुत फेमस रामेन मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गुजा मीना को कहने लगता है कि देखो बाहर का फूड खाना तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और घर पे मैंने ऑलरेडी खाना बनवा कर रखा है। यहाँ पर मीना सोचने लगती है कि आखिर ये मुझसे इतने अच्छे से क्यों बात कर रहा है और इतना क्लोज क्यों बिहेव कर रहा है। फिर यहाँ पर वो उसे कहता है कि बॉस आप नहीं जानते, मैं और मीना बचपन से ही क्लासमेट रहे और उसे रामेन खाना बहुत पसंद है। लेकिन यहाँ पर मीना कहती थी कि नहीं, मुझे मेरी आंटी के हाथ का बनाया हुआ खाना भी बहुत अच्छा लगता था। फिर यहाँ पर गुजा बोलता है कि क्यों ना हम मीना से पूछ ले कि उसे फ्रोजन फ्रूट खाना है या फिर क्या। मीना यहाँ पर क्या देती है कि फ्रोजन फ्रूट खाने से तो अच्छा है कि मैं घर का ही खाना खाऊं। तो फिर यहाँ पर हान गुजा से कहने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम खाली बॉस हो और तुम तुम्हारी एम्प्लॉय का जो मील है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, उसकी मन में जो आएगा वो खाएगी, तुम क्यों उसे सजेशन ले रहे हो। तो फिर यहाँ पर वो दोनों उसका हाथ पकड़ लेते हैं और आपस में खींचखिंचान करने लगते हैं, जहाँ पर मीना को गुस्सा आता है और उन दोनों को झगड़ने से मना करती है। तो वो दोनों कह देते हैं कि हम झगड़ कहाँ पर है, हम तो नॉर्मली बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पर वो हान से कहते कि प्लीज़ तुम फिलहाल के लिए जा सकते हो, मुझे मेरे बॉस से कुछ तो इंपॉर्टेंट बात करनी है। वो कहता है कि ठीक है अभी मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुम जब भी फ्री रहना मुझे कांटेक्ट ज़रूर करना। यहाँ पर बाद में मीना गुजा की ओर देखती है और उसे पूछने लगती है कि क्या तुम्हें बुखार है या फिर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो उसे कहता है कि चलो जल्दी से घर। एंड यहाँ पर वो उसे बीच रास्ते में हान के बारे में पूछने लगता है और कहती है कि हाँ हान मेरा एक अच्छा दोस्त है, जब मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया था तब हान ने मेरी बहुत मदद की थी। ये बात सुनकर गुजा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जहाँ पर वो इरिटेट होकर चला जाता है। यहाँ पर वो सोचने लगती है कि इसके एक्सप्रेशंस और इसका दिमाग इतना जल्दी कैसे बदलता रहता है, अभी तो ये बहुत खुश था और अभी ये गुस्सा हो गया।
दोस्त हम गुजा को घर पर देखते जो कि अपने लॉन्च में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है, जहाँ पर वो मीना के उस नोट को देखता है 50,000 वाले और उसे चूरा करके फेंक देता है। इतने में यहाँ पर मीना आ जाती है केक के साथ में। वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन मीना यहाँ पर केक को बाहर निकालते उसे कहने लगती है, ये बचपन से लेके अब तक मेरे घर वालों ने मेरा बर्थडे कभी भी सेलिब्रेट नहीं किया है। हर बार वो मेरे भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते थे, लेकिन कभी भी उन्हें तो मेरे बर्थडे के बारे में पता भी नहीं था। और मेरी ग्रैंड माँ थी तो छुपके से बचकर मेरे लिए केक लाया करती थी छोटू सा, जहाँ पे मैं उस केक को खाया करती थी। तो फिर आज तुम्हारा बर्थडे और मैं चाहती हूँ कि तुम इस बर्थडे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करो, तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे तुम मेरा ही बर्थडे सेलिब्रेट करो। एंड यहाँ पे बाद में कैंडल को ब्लू कर विश मांगने लगता है। फिर बाद में मीना उसे केक खिलाती है। वो कहता है कि नहीं, मुझे केक पसंद नहीं है। मीना कहती है कि केक तो खाना ही होगा, तुम्हारा बर्थडे है और किसी स्वीट चीज़ के साथ ही इस चीज़ की शुरुआत की जाती है। यहाँ पर वो खाने से मना कर देता, मीना जबरदस्ती से खिला देती है। जहाँ पर वो अपने लिप्स को वाइप करता है तो बचा हुआ केक मीना के गालों में लगा देता है। एंड यहाँ पर वो हंसने लगती है। मीना कहती कि अच्छी बात है, मुझे लगा था कि तुम मुझसे हेट करते हो, लेकिन मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि तुम मुझे इतना अच्छे से ट्रीट करते हो। यहाँ पर मीना की ये सारी बातें सुनकर बेचारा गुजा तो कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो जाता है। एंड यहाँ पर वो उसे उसका गिफ्ट शूज दे देती है। वो कहते कि ये शूज मेरे लिए। वो बोलते कि हाँ, मैं जब वहाँ से गुजर रही थी तो मैंने शूज को देखा था और मैंने तय कर लिया था तो ये शूज मैं तुम्हारे लिए एज ए बर्थडे गिफ्ट लूंगी। यहाँ पर बेचारे को बहुत रिग्रेट होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये शूज तो वो हान को देने वाली है। इसके बाद में वो बियर को उठा के उसे देने लगती है। यहाँ पर गुजा उसे बियर पीने से मना करता है तो वो कहते कि तुम टेंशन मत लो, ये तो बस सिंपल सा सोडा है, इसमें कुछ भी नहीं होगा। मुझे पता है कि मुझे मेरा और अंदर बेबीज का ध्यान रखना है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं, यानी कि मीना तो बस सोडा पी रही थी और गुजा ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया होता है। तो फिर मीना कहती कि रुको, मैं तुम्हारे लिए फ़ैन लेकर आती हूँ। यहाँ पर वो उठने वाली तो फिर गुजा उसके चेयर को उल्टा कर देता है और उन दोनों के बीच में किस होने लगता है। दूर से हम यहाँ पर उनकी मामा को देखते हैं जो कि उन दोनों पर नजर रख रही होती है अपने असिस्टेंट के साथ में, और वो इन दोनों को इस तरीके से देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद में यहाँ पर हम दूसरा गुजा को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ में बात कर रहा होता है और इसे वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें जो भी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए की थी, क्या तुमने वो सारी चीज़ें कर दी? वो बोलता है कि हाँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारा बुद्धिस्ट प्रीस्ट गुजा ये सारी चीज़ें कर रहा है। तुम तो इन सब मोह माह की दुनिया से दूर रहा करते थे ना, अब तुम्हें क्या हो गया? वो कहता है कि जितना कहा है उतना करो, ज़्यादा ज़बान मत चलाओ, और रही बात कोई चीज़ पता चलने की तो वो तुम्हें उसी इवेंट के दिन में पता चल जाएगा। इसके बाद में गुजा यहाँ पर एक एग्रीमेंट को देखकर कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज ऑर्गेनाइज किया है और बहुत जल्दी पूरी दुनिया को तुम्हारी आइडेंटिटी पता चल जाएगी, जहाँ पे तुम्हारे पास मिसेस गुजा का टैग होगा और सभी लोग तुम्हारे साथ रिस्पेक्ट के साथ बात करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं मीना को जो कि अपना फेस वॉश कर रही होती है और सोचने लगती है कि कल की चीज़ें तो मुझे ज़्यादा याद नहीं आ रही, मैंने तो बस सोडा ही पिया था और हमने तो बस कैसे किया था, लेकिन न जाने में कैसे इतना जल्दी सो गई। इसके बाद में वो वहाँ से जाने लगती है तो गुजा भी यहाँ से फटाफट जा रहा था जहाँ पर वो गिरने वाली थी गुजा की वजह से, लेकिन गुजा उसे पकड़ लेता है। एंड यहाँ पर बाप ने वो उसे कल रात के बारे में पूछने लगती है। गुजा कहता है कि टेंशन मत लो, कल रात सिर्फ हमारे बीच कैसे हुआ था। एंड प्रेग्नेंट वुमेन्स को अक्सर बहुत नींद आता है, तो फिर तुम भी नींद के मारे सो गई थी। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे देख ही जा रहा था जहाँ पर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इतने में गुजा की मम्मा वहाँ पर आ जाती है जो उन दोनों का किस इंटरप्ट कर देती है और कहते कि मेरी बेटी इतनी जल्दी उठ जाएगी, मुझे पता नहीं था। एंड यहाँ पर वो नहीं कहने लगती है कि कल रात को मैंने तुम दोनों को देखा जहाँ पे तुम दोनों सोफा पे सो गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब क्यों करूँ, तो मैंने तुम दोनों को ब्लैंकेट उड़ा दिया। यहाँ पर मीना कहने लगती कि मॉम हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। उसकी मदर इन लॉ यहाँ पर कहने लगती है कि अगर कुछ हुआ भी होगा तो इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है, अब तो तुम लोग बहुत जल्दी हस्बैंड वाइफ बनने वाले हो। दूसरा यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि मैंने तुम्हें, तुम सेल्स डिपार्टमेंट में वर्क करती हो, वो उसे सारी चीज़ें बताने लगती है और उसकी मदर इन लॉ से कहती है कि ठीक है देखो तुम प्रेग्नेंट हो और मैं नहीं चाहती कि तुम वो जॉब करो, तो फिर तुम घर पर बैठकर बस आराम करो क्योंकि ये तुम्हारे बच्चे के लिए ठीक होगा। लेकिन यहाँ पर गुजा को उसके स्किल्स याद आते हैं और वो यहाँ पर अपनी
अपनी मॉम से कह देता है कि देखो मॉम, मीना बड़ी हो चुकी है और वो मैच्योर भी है, जहाँ पर उसे पता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो फिर ये उसका डिसीजन है। अगर उसे जॉब या कॉलेज जाना होगा तो फिर वो जाएगी, हमें उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाने चाहिए और उसे सारी फ्रीडम देनी चाहिए। यहाँ पर उसकी मॉम कहने थी कि हाँ हाँ ले लो अपनी वाइफ का साइड ही, लेकिन मैंने तुम्हारी वाइफ के लिए एक बर्थडे गिफ्ट प्रिपेयर किया है। बर्थडे तो तुम्हारा है लेकिन गिफ्ट तुम्हारी वाइफ का है। एंड यहाँ पर वो कई सारे गार्ड्स को बुलाते हैं जिसके हाथों में प्रीशियस ज्वेलरीज होती है। इसके बाद में यहाँ पर वो चली जाती है और चेंज कर आ जाती है। गुजा तो उसे देख ही जा रहा था और सोच रहा था कि नॉर्मली भी इतनी अच्छी दिखती है और ऐसे तो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रही है। पर यहाँ पर उसकी मॉम गुजा से कहते कि वो बंद रख लो वरना मक्खी घुस जाएगी। गुजा तो यहाँ पर कुछ कह भी नहीं पा रहा था और बोला कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तो यहाँ पर वो लोग उस इवेंट में पहुँच जाते हैं। एंड यहाँ पर बाद में मैनेजर आ जाता है जिससे बुलाने लगता है। तो जाने से पहले यहाँ पर गुजा उसे अपना ब्रेसलेट दे देता है और कहता है कि बचपन से लेके अब तक मैंने इस ब्रेसलेट को अपने पास ही रखा है अपने प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन अब मैं ये ब्रेसलेट एक कीमती इंसान को देने जा रहा हूँ जो हो तुम। एंड यहाँ पर वो अपना ब्रेसलेट देकर उसे अंदर जाने के लिए कहता है और यहाँ पर मीना अपने आप को स्पेशल समझने लगती है और बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर बैंक्वेट में रहे लोग बात कर रहे होते हैं कि आज तो कुछ स्पेशल इवेंट है, उनके बर्थडे के साथ साथ वो एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, कहीं वो उनकी शादी का तो नहीं होगा। वहीं यहाँ पर वो लड़का इस लड़की को आते हुए देखता है जो होती है मीना, लेकिन यहाँ पर उससे कुछ क्लासमेट होते हैं जिन्होंने उसे क्लब में ड्रिंक्स सर्व करते हुए देखा था। तो फिर यहाँ पर वो उसे देखकर कहने लगते कि नहीं ये उसकी होने वाली वाइफ तो बिल्कुल नहीं हो सकती, लगता है आज यहाँ पर वापस ये ड्रिंक सर्व करने के लिए है। और वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। मीना यहाँ पर उन्हें कहने लगते कि नहीं मैं यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आई हूँ। यहाँ पर वो गुजा का नाम लेने वाली थी लेकिन उसे लगा था कि क्या पता गुजा को अच्छा ना लगे, इसलिए वो फैमिली का नाम ले लेती है। यहाँ पर उसके सभी फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अच्छा तो ज़रा अपनी फैमिली के बारे में तो हमें बताना और उनसे मिलवाना, हम भी देखना चाहते हैं कि तुम्हारी फैमिली कितनी बड़ी है। मीना यहाँ पर सोचने लगती है कि अगर मैंने गुजा की फैमिली से इन्हें मिलवाया तो क्या पता गुजा की फैमिली को अच्छा ना लगे। तो फिर यहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स को बोल देती है कि नहीं ये मेरी फैमिली है तो मेरी जो मर्जी होगी मैं करूँगी और मुझे तुम लोगों को अपनी फैमिली से नहीं मिलवाना है। इसके बाद में वो कहने लगते कि झूठ बोलना बंद करो, तुम्हें यहाँ पर लगता है उस क्लब के किसी बॉस ने इनवाइट किया होगा ड्रिंक सर्व करने के लिए, इसलिए तुम आज यहाँ पर आई हो। वो कहने लगती है क्लब की बात को ना करो तो बेहतर होगा, वहाँ पर मैं मेहनत से पैसे कमाया करती थी अपनी ट्यूशन और कॉलेज की फीस को पे करने के लिए। और यहाँ पर वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। दूसरा यहाँ पर शीन की एंट्री हो जाती है जहाँ पर सभी लोग शीन की तारीफ करने लगते हैं क्योंकि शीन एक बहुत बड़े ज्वेलर की बेटी होती है और उसका डैड बहुत अमीर होता है। यहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं कि लगता है यहाँ पर मिस्टर गुजा अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं और वो वाइफ कोई और नहीं बल्कि शीन है। यहाँ पर बेचारी मन में सोचने लगती है कि लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए उसने मुझसे बनवाया था ताकि वो साइन कर पाए और मैं बच्चे देने के बाद क्या पता वो मुझे यहाँ से दूर भेज दे और शीन के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करे। ये बात सोचते यहाँ पर मीना उदास होने लगती। फिर बाद में यहाँ पर शीन आ जाती है और न जाने क्यों शीन उसे फेक बुलाने लगती है। साथ साथ उसे शीन का कपड़ा बहुत पसंद आता है। शीन को भी यहाँ पर मीना का कपड़ा अच्छा लगता है लेकिन उसे पता होता है कि मीना का जो कपड़ा है वो उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो फिर यहाँ पर वो उसे कपड़े को फेक बुलाने लगती है। यहाँ पर बाद में बाकी क्लास में से बोलने लगते हैं कि देखा फेक कपड़े भी पहन के आई है, इसे तो ये तक नहीं पता कि यहाँ पर उसे कौन लेकर आया है, लगता है विदाउट इनविटेशन यहाँ पर आ गई होगी। तो फिर यहाँ पर शीन उन सभी को कहती है कि अभी के अभी किससे कपड़े हम सब के सामने उतारो। यहाँ पर बाद में मीना डरने लगती है और कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, ये कपड़ा मुझे गुजा ने दिया है। यहाँ पर गुजा का नाम सुनते ही शीन शॉक हो जाती है। उसे क्लासमेट्स बोलने लगती है कि इसी बातों पर विश्वास मत करो, ये बहुत बड़ी झूठी है। यहाँ पर फिर बाद में शीन को गुस्सा आ जाता है जहाँ पर वो बेचारी मीना को धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। मीना को बहुत बुरा लगता है और वो उन्हें कहने लगती है कि तुम लोग इतने बड़े घराने से आते हो जिनमें कितने अच्छे अच्छे मैनर्स सिखाए जाते हैं और तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो। शीन यहाँ पर कहने लगती है कि मैनर्स क्या होते हैं वो मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। यहाँ पर बाद में वो शैम्पेन का ग्लास मंगवाती है एंड वो पूरा ग्लास वो मीना के ऊपर डाल देती है। इसके बाद में यहाँ पर वो सभी से कहती है कि जाओ और इसे कपड़े फाड़ दो और वो सभी लोग यहाँ पर उसके साथ में जबरदस्ती करने लगते हैं और इसे कपड़े फाड़ने लगते हैं। फिर कैसे कैसे तो बच के वो वहाँ से उठ के भागने लगती है लेकिन यहाँ पर शीन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि इतना जल्दी कहाँ जा रही हो और इतना अच्छा ब्रेसलेट तुम्हारे पास क्या कर रहा है। तो वो उसका ब्रेसलेट छीन लेती है। यहाँ पर मीना रोती है, उसे कहती है कि प्लीज़ ये ब्रेसलेट बहुत कीमती है, मुझे इसे वापस दे दो।
वो बोलते कि ठीक है, एक काम करो, नील डाउन करके माफी मांगो। एंड यहाँ पर सभी लोगों से नील डाउन करने के लिए बोलते हैं, जहाँ पर बेचारे मीना रोते रोते नील डाउन करती है और उसे माफी मांगती है। फिर जब वो उससे अपना ब्रेसलेट वापस मांगती है तो फिर वहाँ पर उसे देती तो है लेकिन नीचे गिरा देती है। फिर अपने हील से वो उस पूरे ब्रेसलेट को तोड़ देती है। जहाँ पर मीना को याद आने लगता है कि आखिर क्यों उसे गुजा ने वो ब्रेसलेट दिया होता है, तो वो याद करते हुए बहुत रोने लगती है। दूसरा हम यहाँ पर देखते गुजा को और उसके मॉम डैड को, जो कि एजेंट के साथ में मिलकर हमारी मिन्ना के लिए एक स्पेशल सा ज्वेलरी चूज कर रहे होते हैं। इतने वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है जो उन्हें ये सारी बातें बताने लगता है। तो फिर वे लोग भाग के बैंक्वेट हॉल की ओर चले जाते हैं। एंड यहाँ पर वहाँ पर आ जाता है हमारा गुजा, जहाँ पर वो सभी को चिल्लाने लगता है। फिर यहाँ पर वो मिन्ना को उठाता है, जहाँ पर मिन्ना उसे वो पैसे दिखाती है। गुजा कहता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ये वापस दिला दूंगा। और बहुत सारे दूसरा यहाँ पर सभी लोग कहने लगते कि इस लड़की को देखो, न जाने कहां से ये इस पार्टी में आ गई है और जानबूझकर ये मैडम शीन को बुली कर रही है। शीन कहने लगती है कि ये बोल रही थी कि ड्रेस तुमने दिया है, देखो ना कितना बड़ा झूठ बोल रही है। फिर यहाँ पर गुजा कन्फेस कर देता है कि हाँ, ये ड्रेस मैंने ही मीना को दिया है। फिर आपस में सभी लोग बात करते हुए शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर गुस्से में आकर वो उसे कहता है कि क्या तुमने इसका स्कर्ट फाड़ा। तो फिर शीन बोलते कि हाँ, उसे सबक सिखाना जरूरी था। यहाँ पर गुजा को गुस्सा आता है और वो उसे तुरंत वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। तो फिर वो कहते हैं कि तुम इस मामूली बार टेनर का साइड क्यों ले रहे हो। एंड यहाँ पर वो सभी के सामने वीडियो बताने लगती है, जहाँ पर मीना किसी के तो रूम में जा रही होती है। यहाँ पे मीना को लगता है अब तो मुझे गुजा बहुत चिल्लाने वाला है। लेकिन गुजा यहाँ पर सभी के सामने कहने लगता है कि तुम सबका बकवास कर हो गया, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। यहाँ पर बाद में सभी लोग वापस से शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर बाद में गुजा शीन के ऊपर एक गुस्सा करने लगता है। दूसरा हम यहाँ पर देखते कि इतने में गुजा की मम्मा वहाँ पर आ जाती है। शीन को लगता है कि अब तो आंटी मेरा ही साइड लेगी, लेकिन यहाँ पर वो आंटी किसी और का नहीं बल्कि मीना का ही साइड लेती है। और तो यहाँ पर वो उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। बाद में यहाँ पर शीन अपने डैड से कहती है, उसका डैड आते ही यहाँ पर शीन को थप्पड़ मार देता है और आंटी से माफी मांगते कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने मेरी बेटी को अच्छे से मैनर्स नहीं सिखाए, इस वजह से ये सब हो रहा है। फिर बाद में यहाँ से गार्ड्स उन्हें वहाँ से लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर गुजा सभी के सामने अनाउंसमेंट कर देता है कि किसी ने भी मेरी होने वाली वाइफ पर एक उंगली भी उठाए तो फिर देख लेना। मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ को उतना ही रिस्पेक्ट मिले जितना तुम सभी मुझे रिस्पेक्ट करते हो। एंड यहाँ पर ये सारी चीजें सुनकर और देखकर बेचारी मिन्हा तो पिघल ही जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट डे हो जाता है, जहाँ पर वो जाने लगती है अपने घर पर अपनी ग्रैंडमा के सारे बिलोंगिंग्स देने के लिए। तो फिर बाद में गुजा कहते कि अकेले नहीं, तुम गार्ड के साथ बच जाओगी। यहाँ पर वो उन गार्ड्स को नीचे रुकने के लिए कहती है और ऊपर जाकर सारा सामान ले लेती है। इतने में उसका भाई आ जाता है और कहता है कि तुम चोरी करने से कुछ ज्यादा ही माहिर हो गई हो। फिर यहाँ पर वो बेसबॉल का स्टिक उठाकर उसे मारने वाला था, तो कैसे कैसे तो जान बचाकर बेचारी मिन्हा वहाँ से भागने लगती है और वो उस पर चिल्लाने लगती है कि आखिर मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम मेरे साथ ये सब करो। ग्रैंडमा के मरने के बाद भी मैंने तुम्हें कितने पैसे दिए, तुम्हारी कितनी मदद की है, बट फिर भी तुम आखिर में आकर मुझ पर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो। यहाँ पर वो उसे कहना था कुछ ज्यादा ही ग्रैंडमा नहीं कर रही हो। पहली बात, तुम हमारी बायोलॉजिकल बेटी हो ही नहीं। ये बात सुनकर बेचारी बहुत शौक में आ जाती है और यहाँ पर उसके सामने सारी सच्चाई सामने आ जाती है। इसके बाद में उसका भाई उसे मारने वाला था, लेकिन यहाँ पर गुजा आ जाता है जो उसकी जान बचा लेता है। फिर वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर वो बेचारे घर पर रोने लगती है कि मैं उनकी बायोलॉजिकल तो बेटी हो ही नहीं और ये बात मुझे कभी भी नहीं पता चली थी। आज जाके सारी सच्चाई मेरे सामने है, न जाने मेरे रियल मॉम डैड कौन होंगे। फिर यहाँ पर गुजा कहते कि तुम टेंशन मत लो, हम जल्दी उन्हें ढूंढ निकालेंगे। फिर यहाँ पर वो लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही वो दोनों खुलेआम यहाँ पर किस करने लगते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पे होते हैं, जहाँ पे बेचारे मिन्हा बहुत नर्वस होती है और ये चीज देखकर तो गुजा भी डर जाता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम इतनी नर्वस क्यों हो और अपने फिंगर्स को स्क्रैच करना बंद करो, सारी बातें बताओ। यहाँ पर मिन्हा उसे आई लव यू कह देती है, जहाँ पर उसे कन्फेस करती है तो फिर गुजा हंसते हुए कहने लगता है कि इतनी अच्छी बात को तुम इतना उदास होकर क्यों कह रही हो। तो यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को हक करने लगते हैं। इसके बाद में गुजा चला जाता है शावर लेने के लिए, जहाँ पर मिन्हा बाहर से ही सुन रही होती है और सोच रही होती है कि मुझे उसकी बॉडी देखने का बहुत मन कर रहा है। एंड यहाँ पर वो कान लगाकर खड़ी थी, जहाँ पे गुजा जैसे दरवाजा खोलता है मिन्हा उसके पर गिर जाती है और जोर से चिल्ला देती है और उसकी बॉडी को देखी जा रही थी। फिर यहाँ पर तो उनकी मीट भी आ जाती है, जो कहने लगी थी मुझे लगा था कि मैडम प्रॉब्लम में होगी, इसलिए मैं यहाँ पर ऊपर आ गई। इसके बाद में यहाँ पर गुजा एक होटल में आ जाता है, जहाँ पर एक लड़की ने उसे बुलाया होता है, लेकिन यहाँ पर वो उसके फ्रेंड शान से मिल लेता है,
जो कि उसका सीक्रेट एजेंट होता है। चान यहाँ पर कहता है कि तुम यहाँ पर बिना लड़की को जानने से मिलने आ गए, उस तरफ तो देखो कौन आ रहा है, और यहाँ पर वो कोई और नहीं बल्कि शीनी होती है। बाद में गुजा उस रूम में चला जाता है जहाँ पर शीन अपना कोट निकाल कर पूछते कि क्या तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती। फिर यहाँ पर गुजा कुछ भी बिना बोले वहाँ से चला जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता और सभी रिपोर्टर्स आ जाते हैं जो शीन की इस तरह की फोटोज लेने लगते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट डे शीन की रिपोर्ट्स भी आने लगती है जहाँ पर उसका नाम कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया था। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग मॉल में शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर जब वो बाथरूम में जाती है तो फिर मीना को वहाँ पर शीन मिल जाती है और शीन यहाँ पर आती ही मीना को थप्पड़ मार देती है। फिर उसे कहने लगती है कि मैं तुमसे पहले से कहती आई हूँ कि गुजा सिर्फ और सिर्फ मेरा है, लेकिन तुम और तुम्हारे पेट में इस बच्चे की वजह से गुजा मेरा नहीं हो पा रहा है। लगता है तुमने उसके साथ कुछ तो किया होगा। यहाँ पर मीना से कहने लगती है कि देखो उस दिन इवेंट में कुछ ज़्यादा ही हो गया था, अभी ये मौका है तुम यहाँ से चली जाओ, वरना गुजा अगर यहाँ पर आ गया तो तुम्हें वो छोड़ेगा नहीं। तो फिर शीन बोलती कि अच्छा तुम्हें लगता है कि गुजा तुम पर विश्वास करेगा और मुझ पर नहीं। एंड यहाँ पर वो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है, साथ साथ यहाँ पर वो उसे मारने भी लगती है। एंड यहाँ पर बेचारी पेट दर्द के मारे कुछ कर भी नहीं पाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो दूसरा चाकू को निकाल लेती है। गुजा यहाँ पर खड़ा होता है तो वो मैनेजर से पूछता है कि आखिर मेरी वाइफ कहाँ पर चली गई। तो उसका मैनेजर बताने लगता है कि मैडम तो कब से बाथरूम में है एंड वो वहाँ से बाहर ही नहीं निकली। और गुजा को समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो फिर वॉशरूम में फटाक से भागकर चला जाता है, जहाँ पर शीन जो है वो चाकू को उसके पेट में मारने वाली थी, लेकिन इसके पहले गुजा वहाँ पर आ जाता है और शीन का हाथ पकड़ लेता है। फिर बाद में फटाक से वो मीना को लेकर हॉस्पिटल की ओर भाग जाता है, जहाँ पर मीना बेहोशी की हालत में होती है और उसे एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत थी। एंड यहाँ पर फाइनली उसकी ट्रीटमेंट के बाद में नींद खुल जाती है, जहाँ पर गुजा को बहुत खुशी मिलती है और गुजा उसे माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम अच्छे हो लेकिन तुम्हारी जो फ्रेंड शीन थी वो अच्छी नहीं है, इसमें तुम क्या कर सकते हो। दूसरे दिन यहाँ पर कई सारे दिन बीत जाते हैं जहाँ पर वो और मेट बाहर चली जाती है और यहाँ पर कई सारे लोग आते हैं जो उन दोनों को किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो चैन से बंधी हुई होती है और उसे किडनैप करने वाली शीन होती है। उसके साथ में एक मास्क वाला इंसान होता है। मास्क वाला इंसान जैसे अपना मास्क उतारता है, यहाँ पर मीना समझ जाती है कि तुम तो मेरे हस्बैंड की ब्रदर हो ना। वो कहता है कि भाई उस लड़की को कौन अपना भाई मानेगा जो अपने खुद के भाई को ही अपने घर से निकाल देगा। एंड यहाँ पर वो सारे ग्रजेस मीना के ऊपर निकालने लगता है और वो लोग मीना को बहुत ही मारते हैं, फिर उसके हाथ बांध कर रख देते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर गुजा को देखते हैं जो कि उस बंजर जमीन में आ गया होता है। एंड यहाँ पर वह सभी गार्ड से लड़ते लड़ते फाइनली ऊपर आ जाता है, जहाँ पर उसका भाई चाकू ले लेता है और वो चाकू लगा लेता है मीना के गले में और कहने लगता है कि अभी के आगे तुम अगर यहाँ से नहीं गए तो फिर याद रखना तुम्हारी वाइफ इस दुनिया में नहीं बचेगी। यहाँ पर गुजा उसे ऐसा करने से मना करता है, तो उसका भाई बोलता है यही वक्त है, अभी के अभी यहाँ चले जाओ, मैं इसे अपने साथ लेकर चला जाऊंगा और हमेशा के लिए इसे भूल जाना, लेकिन कम से कम ये जिंदा तो रहेगी। फिर यहाँ पर गुजा मीना को जरा सा भी हिलने से मना कर देता है, लेकिन मीना यहाँ पर उसे आई लव यू बोल देती है और तो यहाँ पर वो उसके भाई के हाथों में काट देती है, जहाँ पर उसके भाई के हाथों से वो चाकू गिर जाता है और इस सही मौके का फायदा उठाते हुए गुजा यहाँ पर उसे पिटने लगता है, जहाँ पर उसका मैनेजर भी उसकी बहुत हेल्प करता है। एंड यहाँ वो बेचारी बेहोश हो जाती है, जहाँ पर गुजा उसे लेकर एक बार वापस से हॉस्पिटल में चला जाता है। इसके बाद में उसे होश हो जाता है और गुजा से वापस माफी मांगते कहता है कि ये सब मेरे भाई की वजह से हुआ और मेरी वजह से, और मेरी पास्ट लाइफ हमारे प्रेजेंट को इफेक्ट कर रही है। यहाँ पर वो उसे कहने लगती कि देखो जो हुआ हमें उसे भूल जाना चाहिए और पास्ट की बातों पर रिग्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब से हम एक न्यू लाइफ को जिएंगे जिसमें हम और हमारी पूरी फैमिली होंगी। इसके बाद में वो लोग घर पर होते हैं, जहाँ पे गुजा उसके लिए एग्रीमेंट लेकर आता है और उसमें गुजा के सारे शेयर्स होते हैं जो कि उसने ट्रांसफर कर दिए होते हैं हमारी मीना के नाम पे। मीना लेने से मना कर देती है, लेकिन मदर इन लॉ से समझाने लगती है। इसके बाद में मीना बोलती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें भी एक चीज़ लेनी होगी। वह यहाँ पर ऐसे तो लड़का लड़की को प्रपोज करता है, लेकिन हमारी मीना यहाँ पर अपने हस्बैंड गुजा को प्रपोज कर देती है रिंग के साथ में। फिर बाद में वो उसे रिंग पहना देती है। नेक्स्ट जब गुजा ऑफिस में जाता है तो फिर वो अपने रिंग को फ्लेक्स करने लगता है और सभी लोग यहाँ पर उसे रिंग को देखकर शॉक हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। फिर यहाँ पर आ जाती है उसकी वाइफ मीना उसके लिए लंच लेकर। वो कहने लगती है कि मैं जब आ रही थी सभी लोग तुम्हारे रिंग के बारे में बात कर रहे थे, आखिर उन्हें तुम्हारे रिंग के बारे में कैसे पता चला। वो कहने लगता है वो एक्चुअली मैं अपने रिंग को कुछ ज़्यादा ही फ्लेक्स करा था ना, इस वजह से। यहाँ पर वो हंसने लगती है एंड इसके बाद में यहाँ पर वो दोनों किस करने लगते हैं, जहाँ पर उनके सारे एम्प्लॉयज उन्हें देख लेते हैं और उनके लिए चीयर अप करने लगते हैं। फिर इसी सीन के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।